प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मैं आज कर्ज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिस्टर हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, तो कर्ज़ों के लिए कुछ वचन दे दो हमें, ताकि मेरा जो पैसा मैंने किसी को दिया है वो फिर से मुझे मिल जाए। देखो, सबसे पहली बात, परमेश्वर हमें बाइबल के वचन के द्वारा ये सिखाता है, दूसरे को माफ़ करना, दूसरे को मदद करना, ये सिखाता है। कोई भी वचन उससे रिलेटेड नहीं है कि आपने जिसको कर्जा दिया है वो आपके पास आए। हाँ, परमेश्वर ने अलग तरीके से बाइबल के वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा, तो उस वचनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि एक सिस्टर ने मुझे बोला कि ये वचन है, मुझे इसका मीनिंग समझाओ, मुझे ये बताओ, इंग्लिश में मुझे एक्सप्लेन करो कि ये क्या है। देखो, कोई अगर आपने किसी को कर्जा दिया है, या आपका पैसा फंसा हुआ है या कुछ हुआ है और आपके पास नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कोई वचन नहीं है बाइबल के वचन में। मैं सच बोलती हूँ, वचन किसके लिए है कि परमेश्वर आपको आशीष करे, है ना। अगर ऐसा होता तो मैं आज बाइबल के द्वारा बात करूँगी। आपको इसका मतलब समझना है कि बहुत सारे लोगों की गलतफहमी, गलत जगह पे गलत वचन चिपका देते हैं और उनको वो मतलब भी समझ में नहीं आता है। पर मैं आज आपको बाइबल के द्वारा ही समझाऊंगी कि इसमें क्या डिफरेंट है। किसी को अगर आपने पैसा दिया है और वो लौटाने रहा है, उसके लिए कोई वचन नहीं। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, उसके लिए वचन है। तो मैं आप बाइबल के द्वारा हम लोग बात करें, जैसे कि अगर यीशु ने हमारे हर एक पाप क्षमा कर दे, सबसे बड़ा पाप हम लोग जो करते उससे कर्जों से हमें उन्होंने मुक्त किया है। अगर हम लोग बोलते कि यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं, हमारे जिससे ने पैसा लिया है, अगर हम लोग उसको माफ़ ही नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु यीशु हमें कैसे आशीष करेंगे। कि परमेश्वर बाइबल का वचन है बोलता है कि जैसे मैंने अपने अपराधी को क्षमा किया तो वैसे हमारे अपराध क्षमा कर। ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग अपराध क्षमा कर पाते, सामने वाले का नहीं कर पाते। हम लोग क्या बोलते, हम लोग कंप्लेंट करते कि उसने मेरा पैसा लिया है, बहुत सालों से उसने ये किया है, वो अत्याचार करता है ना। तो अगर परमेश्वर हम इतने पापी होने के बावजूद भी अगर हमारे पाप क्षमा कर सकते हैं, तो हमारे जो पैसा अटका हुआ है जिसके लिए, तो हम लोग उसके कर्जे माफ़ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर आप यीशु के बेटे या बेटी हो सकते हो तो हम लोग उनको नहीं सताएंगे। तो हम लोग उनके लिए क्या करना है? हम लोग को उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके फाइनेंस के लिए, कि उन्हें भी आशीषित कर, ताकि वो हमारा जो पैसा है, अगर वो उनके पास, देखो कोई भी आदमी करना नहीं चाहता है पर कुछ ना कुछ रीज़न रहता है, गिर जाते हैं, पैसा नहीं आता है, तो हम लोग उनको माफ़ करना है, अरे उनके लिए प्रार्थना करना कि वो आशीषित हो जाए और वो पैसा हमें मिल जाए। तो हमारा जो पैसा है वो मिले, ये उम्मीद मत रखना, पर आप खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो बाइबल के वचन में एक दृष्टांत के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी, तो आपको दृष्टांत समझना है कि बाइबल का वचन में कौन सा दृष्टांत में प्रभु यीशु बात करते हैं। दृष्टांत सुनाती हूँ जो बाइबल के वचन में है। एक राजा था, राजा से एक आदमी ने क्या किया था, कर्जा लिया था, और दूसरा भी जो आदमी ने कर्जा लिया था उससे भी उसने किसी और को कर्जा दिया था। ये आपको दृष्टांत समझना है। तो राजा उसको दरबार में बुलाता है और बोलता है, जब तक ये कोड़ी कोड़ी ना चुका दे तब तक इसको मारो पीटो, अगर नहीं चुका सके तो उसके घर वाले के जो उनकी पत्नी है, उनके बच्चों को लेके आओ, ताकि इनसे काम करवाए, और हर एक कोड़ी कोड़ी जब तक न चुकता करो उनको, वो यहाँ पे रहेंगे। तो जो आदमी है वो बहुत गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, हर एक चीज़ करता है कि छोड़ दो, मैं कर्जा में चुकता कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो राजा को उसके ऊपर दया आ जाती है कि बोला ठीक है, तो वो छोड़ देता है। राजा है तो उसको माफ़ करता है कि ठीक है, उसको कोई मुद्दत दे देता है। फिर वो जब जाता है, जिसने उससे कर्जा लिया था, तो चला जाता है।
पर जो आदमी है उसने भी किसी को कर्जा दिया था, तो उसको रास्ते में दिखाई देता है, तो उसको मारता है, पीटता है, और वो भी गिड़गिड़ाता है उसके सामने कि नहीं मैं दे दूंगा, पर वो माफ नहीं करता है, तो वो बहुत गिड़गिड़ाता है। तो उस राजा के दरबार में जो कोई एक व्यक्ति रहता है, तो वो उसको देखता है कि अरे राजा ने तो उसका कर्जा माफ कर दिया, ये तो उसको मार रहा है क्योंकि उसने उससे पैसे लिए थे। तो ये खबर राजा को देता है। वो बोलता है कि आपने इसके पैसे माफ कर दिए या उसका आपने मुद्दत दे दिया, पर ये जो इससे जिसने कर्जा लिया था उसको मार रहा है, पीट रहा है। तो राजा को खबर देता है, तो वो आदमी को फिर से बुलाया जाता है। राजा उस आदमी को बुलाता है और उसको क्या करता है, चल के हवाले में डाल देता है। जैसे बाइबल का वचन बोलता है कि जैसा मैंने अपने अपराधी को क्षमा किया, वैसे तो हमारे अपराध क्षमा कर। इसके ऊपर भी कर्जा था, पर राजा ने उसको माफ किया, पर इसने जिसके ऊपर कर्जा था उसने माफ नहीं किया। मैं ये नहीं बोलती कि आपका जिसका आपका पैसा अटका हुआ है, जिसने लिया है, आप उसे ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि इसने कमिटमेंट किया था कि हाँ मैं ऐसा करूँगी, मैं दूंगा। जिसने जब कमिटमेंट किया रहता है कि मैं तेरे से उधार ले रहा हूँ, ये दिन में मैं तुझे दे रहा हूँ, अगर कमिटमेंट करता है तो उसको लौटाना पड़ता है। अगर नहीं किया है, अगर किससे है, तो वो पापी माना जाता है बाइबल के हिसाब से, तो वो यीशु के आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो वैसा ही आपको क्या करना है, अगर आपका पैसा किसी जगह पे अटका हुआ है किसी चीज़ के लिए, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसको आशीष कर। उसके जो प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता, ताकि वो आशीषित हो जाए, तो वो पैसा आपको भी दे दे। तो एक वचन है जो सिस्टर ने मुझे बोला था कि सिस्टर ये वचन है फाइनेंस के लिए है, तो बार बार घोषणा करने से मुझे मिल जाएगा। ये जो वचन है बाइबल के वचन, ये आपके खुद के लिए होते हैं ताकि आप आशीषित हो जाए। फिर आपकी मर्जी कि जब आप आशीषित होते हैं उसका माफ करना है कि नहीं करना है, आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका जिसने पैसा लिया है, कि जिस हिसाब अगर आप माफ करते हो तो परमेश्वर आपको 2 गुना 4 गुना आशीषित करता है। या आपको लौटाना है तो आप उनको लौटा भी सकते हो। अगर आपके ऊपर भी कर्जा है तो ये वचन उनके लिए भी है। अगर हम लोग वचन पढ़ते हैं एफिसुस के 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की स्तुति हो, जिन्होंने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। अभी हमें क्या आत्मिक के आशीष से, स्वर्गीय में कौन सा धन है? वहाँ पे पैसा है, वहाँ पे घर है, धन दौलत है? नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आत्मिक का मतलब वो जो धन है, जो प्रभु की शांति, जिसमें लालच ना हो, ना कुछ चीज़ें, किसी चीज़ का घमंड ना हो, वो चीज़ आत्मिक पवित्र आत्मा के फल, उसके बारे में बोला गया है। कि परमेश्वर ने यह भी बोला है अंतिम समय में रेवलेशन चैप्टर में, स्वर्ग का राज्य कैसा रहता है, वहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्ग के राज्य में क्या होगा क्या नहीं। तो वो आत्मिक का धन परमेश्वर उसकी बात कर रहे हैं, वो आशीष हमें आशीषित करे। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते कि मुझे 9 पवित्र आत्मा के फल दे दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक चीज़ आशीषित कर दे, तो परमेश्वर की शांति हो जाती है। तभी हमें किसी चीज़ की डर नहीं रहता है, लालच नहीं रहता है, ना किसी बात की चिंता रहती है कि आगे क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस चीज़ से आशीषित किया है। क्योंकि हम लोग पूरा भरोसा ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं कि जो भी होगा वो ईश्वर ही देखेगा। तो ये स्वर्गीय धन है, तो हम लोग को ये मांगना है। अगर रही आपकी बात, जैसे बाइबल का वचन बोलता है मैथ्यू 6:33 कि तुम मेरे राज्य धार्मिकता की खोज करना, स्वर्गीय की यूं ही वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। खोज तो करो। स्वर्गीय में गुप्त स्थानों का खजाने की बात की गई है, पर हम लोग किसको समझ रहे हैं? हम लोग घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, पैसा, सोना, उसको हम लोग धन मानते हैं, पर इसकी व्याख्या जो है वो अलग चीज़ में है। तो हम लोग को उन स्वर्गीय का धन हम लोग को चाहिए। अगर वो आ जाता है आपके अंदर, वो ऑटोमेटिक आपको वो आपकी यूं ही रास्ते आपके खुल जाते हैं।
जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहते हो, परमेश्वर को आप पहचानते हो, और जब नौ बहुतात्मिक फल आपके अंदर आ जाते हैं, यीशु का नेचर आपके अंदर आ जाता है, तो आपकी जितनी सारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है यूँ ही ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। उस धन की बात की गई है। दूसरा हम लोग पढ़ते नीति वचन का 10-22, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलता है। धन यहोवा की ओर से ही मिलता है। यहोवा कैसा धन देना चाहता है? ईमानदारी का धन। लालच करके या किसी से लुट के वो धन के हम लोग उसमें दुखी मिलता है। क्यों? अगर किसी ने बेईमानी किया, बेईमानी से पैसा लिया है, 2 नंबर का धंधा किया या कुछ किया, वो आदमी कभी सो पाता है रात को? नहीं पाता है। उसको चिंता ही रहती है कि मैंने ऐसा किया है, मेरे मुँह से गया, तो वो पाप रहता है उसके साथ, वो पाप से जीता रहता है। वो धन का कुछ मतलब नहीं है। पर परमेश्वर हमें ऐसा धन देना चाहता है जो ईमानदारी से कमाया हो। भले आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, बड़ी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, पर वो ईमानदारी की प्रॉपर्टी हो, बेईमानी की नहीं हो। तो हम लोग को ऐसा धन कमाना है ताकि क्या होता है, जब हम ईमानदारी से धन कमाते हैं ना, उसमें आपको एक अलग ही खुशियाँ मिलती है, अलग ही आनंद मिलता है ना। तो परमेश्वर यहोवा हम ऐसा सुख के साथ वो धन देना चाहता है, दुख के साथ नहीं देना चाहता है। वचन पढ़ते हैं हम लोग, व्यवस्थित विवरण का 15 का 16 और 28 में 12। परमेश्वर की आज्ञाकारी रहने से व्यक्ति कर्जा देने में सक्षम होगा, ना कि उसे लेने में। कि परमेश्वर हमें क्या बोलता है? जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वो संतुष्ट रहेगा और वो आशीषित होगा। जैसा बाइबल का वचन बोलता है, उसके हाथ देने के हो ना लेने के। अगर परमेश्वर आपको आशीषित किया है, अगर जितने पैसों में आप बोलते हैं कि शांति है और ये है, तो आप किसी आपके अंदर कुछ लालच ना हो तो आप खुश रहोगे, और आपको धीरे धीरे वो आपको हर एक धन में बढ़ाएगा, ताकि आप गलत राह पे ना जाए, गलत रास्ते पे ना जाए। तो हम लोग को उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, हम लोग को पेशेंस रखना है। क्योंकि बाइबल का वचन में बोला है कि मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है, और हित के लिए नहीं, हित के लिए। हर एक चीज़ हर एक समय पे परमेश्वर हमें पूरा करेगा, पर हमें उससे क्या करना है? पेशेंस करना, रखना है। और जब देगा उसको यहोवा की ओर से आशीष उसको बोला जाता है। तो हमें क्या करना है? हमारे हाथ लेने के ना हो, देने के हो। और अगर जो आज्ञा ईश्वर का आज्ञा का पालन करता है वो ये सब बातें मानेगा। को 13 का 8, प्रेम के अलावा कोई और ऋणा नहीं रहना चाहिए, जो दूसरे से अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार का पालन करने के महत्व को दर्शाता है। आपको अगर ऋणा रहना है ना, प्रेम से ऋणा रहो, प्रेम दो, प्रेम लो। मतलब उनकी आपको इंसल्ट नहीं करना है, उनको प्रेम करना है। जैसे एक गाल पे मारे थप्पड़ दूसरा गाल भी देना, या उनको प्रेम से करना है। ये प्रेम का ऋण आप रखो, पर पैसा हर एक चीज़ से, इससे ऋणा नहीं होना है हम लोग। क्योंकि प्रेम ऐसा है कि प्रभु ने क्रूस पे जान दे के हमें उसका बताया कि प्रेम होता क्या है, अनकंडीशनल लव, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो अगर रखना है तो प्रेम का ऋण रखो। फिर हम लोग पढ़ते हैं भजन का 37 का 21, जो दुष्ट होते हैं वह उधार लेते हैं और चुकाते नहीं, जबकि धर्मी लोग उदारता से देते हैं। अगर आप यहोवा की बात मानते हो, अगर आप दुष्ट नहीं हो, तो क्या करेंगे? जो उधार लेता है उसको देना भी चाहिए तुरंत उसके। और जो धार्मिक लोग क्या रहते हैं, जो यहोवा की बातें मानता है, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहता है, वो उधार चुका देता है। भले आपको समय लग रहा है, पर आप देना चाहते हो, आपके मन में है मुझे देना है, पर आपके पास है नहीं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, तो आपको ये वचन दोहराना है उस चीज़ के लिए। जैसा मैंने पहले भी वचन दिया है, तो आपको ये वचन बोलना है बार बार कि इस कर्ज से मुक्त हो जाए, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। और आपको गरीबों को भी क्या करना है? हेल्प करना है। एक वचन, बाइबल का वचन हम लोग बताते हैं, व्यवस्थित विवरण का 15 का 4-5। ये कहता है कि यदि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं
तो आपके देश में कोई गरीबी नहीं होगा और आप धनवान होकर दूसरों को उधार देंगे। देखो, अगर आप यहोवा की बातें मानते हो और ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हो तो उस देश में कभी गरीबी नहीं रहेगी। क्यों पता है? अगर आप धनवान हैं तो आपको क्या करना है? गरीबों को हेल्प करना है। आपको घमंड नहीं करना है कि भाई मैं क्यों दूँ। देखो, कोई भी गरीबी पूछ के नहीं आती है। किसी का प्रॉब्लम रहता है तो कोई लोग सोचते भाई मैं उसको क्यों दूँ, उसके 2 हाथ है 2 पैर है सब कुछ है, क्या पता उसको कोई प्रॉब्लम होगा। परमेश्वर क्या होता है, उन धनी लोगों के लिए बात की गई जिनके पास है। हाँ, ऑलरेडी जिसके पास कुछ नहीं, आप उससे मांगोगे तो यही बोलेगा ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा ही प्रॉब्लम चल रहा है भाई। आप उनसे मांगो। जो धनी लोग है, जो आज धनी लोग अगर सुनते हो के वचन, आपको उन लोगों के लिए क्या हेल्प करनी है। आपको ये जज नहीं करना है कि उसके पास है या नहीं। और जो लेने वाला है तो उसको भी सोचना है कि हम लोग इससे संतुष्ट है, हमें क्या ज़रूरत है। हमें यहोवा आशीष करेगा, लोगों से हम लोग को नहीं चाहिए। ये आपको प्रार्थना करनी है। तो ये क्या करना है, तो उस देश में क्या रहेगा, जो धनी लोग हैं उनको क्या हेल्प करना है। जैसे कि बाइबल का वचन बोलता है, अगर आपके पास 2 कुर्ती है तो कुर्ती दे दो उसको, है तो दो। परमेश्वर ये नहीं बोला कि पूरा दे दो। कोई लोग बोलते हैं तेरे पास है तो मुझे दे दे, उसके पास है नहीं और उससे पास मांगने आए तो वो क्या देगा। उसका मन करेगा हाँ मेरे पास है तो मैं दूंगा, उसका मन होगा तो देगा आपको। परमेश्वर आशीषित भी करता है तो आपको भी दशमांश देना चाहिए ताकि वो गरीबों को हेल्प कर पाए। या आपको गरीबों को हेल्प करना है, आपको ये घमंड नहीं करना है कि अरे मैंने कमा लिया तो उसके पास भी होगा, ऐसा नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर परमेश्वर आपको कल उठ के आशीषित करता है तो आपको जिनको ज़रूरत है आपको उनको हेल्प करनी चाहिए। तो ये होता है मतलब, ताकि हमारे देश में कोई भी गरीबी ना हो। आपके पास अगर कुछ है एक्स्ट्रा तो आप दे दो, नहीं है तो छोड़ दो। और एक हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का 5:42। यीशु ने कहा कि जो तो कोई तुमसे मांगे उससे दे दो और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुँह ना मोड़ो। अभी इसमें बोलते कोई लोग इसका वचन का फ़ायदा उठाते हैं कि परमेश्वर बोला तुमसे जो मांगे वो तुम्हें दे दो, उससे उधार लेना चाहता है उससे मुँह ना मोड़ो। पर हम लोग को भी सोच समझ के उधार मांगना है जिसके पास है। ऐसा नहीं कि जिसके पास ऑलरेडी नहीं है वो आपको ना बोल दे मुँह के द्वारा कि नहीं भाई मेरे पास ही नहीं, तो आप उदास हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे। उसके पास ही नहीं तो आप उनके पास मांगोगे तो आपको कैसा देगा। परमेश्वर ने अभी भी बोला है, अगर आपके पास 2 कुर्ती तो 1 दे दो, अगर उसके पास रहेगा वो आपको देगा। जिसके पास है आप उससे मांगो। और जिसने परमेश्वर को बहुत आशीष किया है, अगर आपसे कोई उधार मांगता है तो उसको मुंह नहीं मोड़ना है, आपको उनको क्या करना है, मदद करनी है। ये बाइबल के वचन का मतलब होता है। दूसरा, व्यवस्थित विवरण का 15:7-11। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और गरीबों की सहायता देने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहोवा इससे अच्छे कामों के लिए हमें आशीष देगा। देखो, जिसके पास पैसा है उसको स्वार्थी होना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर बोलेंगे नहीं भाई मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, रोते ही रहते। उसका घर रहता है, बंगला रहता है, सोना रहता है, कपड़ा अच्छा हुआ, पर वो क्या करते, देने से इनकार कर देते हैं, गरीबों को सहायता करने से मना कर देते हैं। तो क्या करते हैं, अगर आप बिना जज किए अगर आपके पास है तो उन्हें दे दो। हमें स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ इस दुनिया में, उनके होने के बावजूद भी एक इसकी तरह रह जाते, वो गरीबों को हेल्प नहीं करते। अगर आप दूसरों को हेल्प करोगे ना गरीबों को, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। और ये होता भी है कि परमेश्वर का आप आशीष आपको देगा, ना कि वो मंदिरों में चढ़ाव दान करने से आपको आशीष देगा। आप गरीब जो इंसान रहता है, परमेश्वर उनके रूप में रहता है, और अगर उनको हेल्प करोगे तो वो आशीष आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास है, आपके पास अगर आप नहीं दे रहे हो तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। तो आप उनको क्या करना है, आपको उनको हेल्प करना है अगर आपके पास है तो। 1 तीमुथियुस 6:17। धनवान को अभिमान नहीं होना चाहिए और धन पर आशा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर पर आशा रखनी चाहिए। जिसके पास पैसा है उसको कभी भी घमंड होना नहीं चाहिए, ना अभिमान होना चाहिए कि ये मैंने कमाया हुआ है। देखो, आपको धन पर आशा नहीं रखनी। मैं धन के द्वारा बहुत कुछ कर पाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा,
पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो ये घमंड हम लोग को तोड़ना है, जिसके पास भी है। तो हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। आज बहुत सारे धनी लोग के पास बहुत सारे पैसा है, पर क्या हुआ, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, भेज आता है, उसको आप रोक नहीं सकते, उस बाढ़ को, उस भूकंप को, उस जो भी आज इस देश में हो रहा है उसको नहीं रोक सकता है, वो परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए धन के ऊपर घमंड नहीं करना, अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर आपको आशा रखनी है ना, परमेश्वर से मांगो, यहोवा से मांगो, यहोवा से प्रार्थना करो। अपने अगर जो अभिमान कर रहे हैं अपने धन के ऊपर, उसको अभिमान मत करना, घमंड मत करना। परमेश्वर कब उसको नष्ट करेगा अपने को नहीं पता है। अगर आपको जो भी मांगना है कि परमेश्वर हमें आशीष कर, हमें रास्ता दिखा, हमें ये करना, सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो ये जो है, हर एक आशीष के लिए हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर आशा रखनी है, उसके लिए प्रार्थना करना है। तो ये था आज बाइबल का वचन। और मैंने फिर से बोला, अगर आपको खुद के लिए प्रार्थना करना है, जो मैंने आपको वचन बताया है वो उसको आपको विश्वास करना है, रिसीव करना है और परमेश्वर से आपके लिए मांगना है, ताकि आपके हाथ देने के बने, ना लेने के। कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मैं जब देखती हूँ प्रार्थना में, मतलब उनके पास सब कुछ रहता है, घर रहता है, ऐसे होता है, फिर भी वो रोते रहते कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। बोलते ना कि मुझे और चाहिए। पर आप आशीष कब है, क्योंकि आप अपने ऊपर घमंड करो कि मैंने बनाया, मुझे और चाहिए। अब जब यहोवा के लिए, यहोवा से प्रार्थना करोगे इस चीज़ के लिए, तो यहोवा यीशु आपको ब्लेस करेगा। पर उसके लिए पहले आपको क्या करना है, आपको गरीबों को हेल्प करना है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। आपके पास पैसा होने के बावजूद भी अगर आप उसके लिए हेल्प नहीं करते, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्योंकि मैंने जैसा बाइबल का वचन में पढ़ा है, वहाँ पे लिखा है, अगर आप गरीबों को हेल्प करोगे तो आपको आशीष मिलेगा। आप हेल्प नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बिना जज किए हुए, अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आप करके तो देखो, हेल्प करके तो देखो कि परमेश्वर आपको किस तरीके से आशीष क्यों नहीं करेगा। पर हम लोग क्या करते हैं, हम उम्मीद लगाते परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर हमें आशीषित करे। पर परमेश्वर ये बोलता है बाइबल के वचन में, अगर आप गरीबों को हेल्प करोगे बिना जज किए, बिना, अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, उनको हेल्प करना है। अगर आपके पास 2 कुर्ती हो तो 1 कुर्ता देना, प्रेम करना, हर एक आज्ञा का पालन करना। अगर आप ये सब करते हो तो समझ लेना आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, तो आपका रास्ता खुल जाएगा, आपकी आशीष खुल जाएगी। तभी ये जो वचन है मैंने बोला हुआ, जैसे के नाम 1 की 3, नीति वचन 10 का 22 और 2 कुरिन्थियों 8 के 9। तो जब आप ये वचन दोहराओगे तभी वो आपके काम में क्या करेगा, आशीषित होगा। तो हम लोग को क्या करना है, जैसा कि अब मैंने अभी भी बोला है कि जिस आपका कर्जा, जिसने पैसा लिया है, उसके लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर को आपको खुद के लिए, ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करने की, मुझे आशीषित करे, ताकि मेरे हाथ देने के हो, लेने के ना हो। दूसरी बात, मतलब आपको गरीबों को हेल्प करना है और दूसरे को माफ़ करना सीखना है, जैसा मैंने दुष्टांत के द्वारा बात किया है। और हम लोग को किसी के ऊपर ज़्यादा लालच नहीं करना है, उधारी लेना ही नहीं है। जितने में हम लोग को संतोष हो उसमें संतोष होना है। जब आप ईश्वर की खोज करोगे, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करोगे, ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ें आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ जाएगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इतना ही है। और आपका जो पैसा है ईमानदारी का होना चाहिए, ना बेईमानी का होना चाहिए। तो अगर ये आज्ञाओं का पालन आप करते हो तो परमेश्वर, आप जो वचन है बाइबल में, जितने सारे वचन दिया है आशीष के लिए, वो वचन आपके लाइफ में, जीवन में काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये मैं भी नहीं बोलूँगी भाई कर्जे के लिए कोई वचन है, ये कर्जे के लिए नहीं है, ये खुद के ब्लेसिंग के लिए वचन दिए गए हैं। और कर्जों के लिए तो मैंने वचन बता दिया। तो पर यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि वचन सुने, उसका मीनिंग समझे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।